गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं। Along with this, लेक्चर के अंत में we will also share some very important practice questions with you that will be based on all the facts that we discussed today. इसलिए आप अवश्य ही इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हुए इनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए, जिन्हें आप निरंतर शेयर कर सकते हैं हमारे साथ इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इनके लगातार अभ्यास से भी आपको इन सब एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 5 जून अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1865 से, जब सतीश चंद्र मुखर्जी वॉज बोर्न, अर्थात आज के ही दिन सतीश चंद्र मुखर्जी का जन्म हुआ था। उनका संबंध वेस्ट बंगाल राज्य से था और शुरुआत से ही वह हिंदू लाइफ, थॉट और फेथ का अध्ययन करने में रुचि रखते थे। बिपिन चंद्र पाल, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और श्री औरोबिंदो जैसे प्रसिद्ध लीडर्स से इनकी मित्रता के कारण he was drawn to the issues of social and educational reform. इनको pioneer कहा जाता है in establishing a system of national education in India along with Sri Aurobindo. In 1985, he founded the Bhagwat Chatuspathi. It mainly dealt with cultural heritage of India. इसको अक्सर नेशनल एजुकेशन मूवमेंट का पहला कदम माना जाता है। इसके साथ यह फाउंडर एडिटर भी थे ऑफ द पॉपुलर डॉन मैगजीन फ्रॉम 1897 टू 1913, जो कि एक बेहद महत्वपूर्ण अंग था ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। वर्ष 1902 में इन्होंने स्थापना करी थी डॉन सोसाइटी की इन रिस्पॉन्स टू एजिटेशन अगेंस्ट द रिपोर्ट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन एक्ट ऑफ 1902। डॉन सोसाइटी ने एक ट्रेनिंग ग्राउंड का काम किया फॉर यूथ, जहां उन्हें पेट्रियोटिज्म की स्पिरिट सिखाई जाती थी, और दिस सोसाइटी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव सेंटर्स ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ बॉयकॉट स्वदेशी आइडियोलॉजीज ड्यूरिंग 1905। इस सोसाइटी में कई प्रसिद्ध लोग शामिल थे, जैसे सिस्टर निवेदिता, बाघा जतिन अर्थात जतिन मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, इसके अलावा हरन चकलदार, राधा कुमुद मुखर्जी एंड मेनी अदर फेमस नेशनल लीडर्स। वर्ष 1889 में सतीश चंद्र मुखर्जी ने फॉर्म्युलेट किया था एक स्कीम फॉर नेशनल एजुकेशन, और 1906 में ही टुक अ लीडिंग पार्ट इन फॉर्मिंग द काउंसिल ऑफ नेशनल एजुकेशन। वह गांधी जी के भी एक बेहद करीबी सहयोगी थे, और जब गांधी जी को 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया था, तब सतीश चंद्र मुखर्जी ने साबरमती आश्रम में काफी समय व्यतीत किया इन मैनेजमेंट एंड पब्लिकेशन ऑफ द यंग इंडिया मैगजीन। और अगर बात हो रही है यंग इंडिया मैगजीन या वीकली पेपर की, तो ये तो हम जानते ही हैं कि यह एक ऐसा जर्नल था जिसे कि इंग्लिश में शुरू किया गया था बाय महात्मा गांधी फ्रॉम 1919 टू 1931। और अब आइए इसके साथ देखते हैं अगला फैक्ट आज का कौन सा है। तो ये है संबंधित 1879 से, जब नारायण मल्हार जोशी वॉज बोर्न, अर्थात आज के दिन नारायण मल्हार जोशी का जन्म हुआ था। यह एक जाने माने इंडियन ट्रेड यूनियन लीडर और गोपाल कृष्ण गोखले के फॉलोअर थे। इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से था। वर्ष 1911 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी थी जिसका नाम था सोशल सर्विस लीग। इस लीग ने वॉलंटियर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए, जिनकी सेवाओं का उपयोग बाद में अकाल, महामारी, बाढ़ और अन्य आपदाओं से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए और गरीबों और बेसहारा लोगों के कल्याण कार्यक्रमों के लिए किया गया।
He became involved in labor issues and started the All India Trade Union Congress in 1920 along with Lala Lajpat Rai. इसके साथ ही was also the General Secretary of the All India Trade Union Congress from 1925 to 1929, जहां एक और कार्यकाल सर्व किया इन्होंने, that was from 1940 to 1948. और वर्ष 1931 में जब इन्होंने AITUC छोड़ी थी, then at that time he started the All India Trade Union Federation. He was the president of Bombay Textile Labor Union. He was also considered as one of the pioneers of modern Indian social work in the country. और अब आइए देखते हैं अगला फैक्ट आज का, जो संबंधित है वर्ष 1950 अर्थात 1950 से, जब रेसलर एंड रेसलिंग कोच फ्रॉम इंडिया हरीश चंद्र बिराजदार वॉज बोर्न, अर्थात आज के दिन भारत के पहलवान और कुश्ती कोच हरीश चंद्र बिराजदार का जन्म हुआ था। हरीश चंद्र माधवराव बिराजदार भारत के एक जाने माने रेसलर और रेसलिंग कोच रह चुके थे। ही वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन द 1970 ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। He was also known as coach of National Games winners. इनको इनकी सभी उपलब्धियों के लिए 1969 में हिंद केसरी पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार वर्ष 2006 में दिया गया बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और इस संदर्भ में ये अवश्य याद रखिएगा कि ध्यानचंद अवार्ड, जिसे ऑफिशियली ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स भी कहा जाता है, इज द लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इस अवार्ड का नाम रखा गया है जाने माने भारतीय हॉकी प्लेयर ध्यानचंद के सम्मान में। और क्योंकि हमने चर्चा करी है रेसलिंग स्पोर्ट की, तो आप याद रखिए कि भारत में जो गवर्निंग बॉडी ऑफ रेसलिंग स्पोर्ट है उसका नाम है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके मुख्यालय और हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में स्थित हैं और ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को एफिलिएटेड है। अगर बात करें कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो ही इज बृजभूषण शरण सिंह। और अब आइए देखते हैं अगला फैक्ट आज का, तो ये संबंधित है 2017 या 2017 वर्ष से, जब इसरो हैड सक्सेसफुली कंडक्टेड द फर्स्ट ऑर्बिटल टेस्ट लॉन्च ऑफ GSLV Mk3, अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने GSLV Mk3 का पहला कक्षीय परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया था। The Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark 3 अर्थात GSLV Mk3 is also referred, या इसको एक और नाम से बुलाया जाता है जो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 अर्थात LVM3। यह एक 3 स्टेज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है डिवेलप्ड बाय इसरो, और इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था इसका पहला orbital test launch from the Satish Dhawan Space Center, which is situated in the state of Andhra Pradesh. मुख्य रूप से संचार उपग्रहों को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया। इसको भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम और चंद्रयान 2 जैसे डेडिकेटेड विज्ञान मिशनों के लिए लॉन्च वाहन के रूप में भी जाना जाता है। GSLV Mark 3 has launched CARE, India's Space Capsule Recovery Experiment Module, Chandrayaan 2, India's second lunar mission, and it will also be used later to carry Gaganyaan, the first crewed mission under Indian Human Space Flight Program. GSLV Mk3 के पास एक काफी बड़ा अर्थात एक मच हायर पेलोड कैपेसिटी है देन द सिमिलरली नेम्ड GSLV Mark 2, और 5 जून 2017 को इस व्हीकल ने GSAT 19 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को कैरी किया था, which made it the heaviest Indian rocket and payload ever launched. और अब आइए चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। ये है कि किस प्रकार से आज के दिन हर साल विश्व भर में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड, अर्थात आज के दिन अक्रॉस द वर्ल्ड विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जिसे WED कहते हैं, is celebrated annually on 5th June, and it is the United Nations principal vehicle for encouraging awareness and action for the protection of environment or the ecosystem. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की स्थापना करी गई थी 1972 में बाय द यूनाइटेड नेशंस ड्यूरिंग द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट that had resulted from the discussions on integration of human interactions and the environment. वर्ष 1974 में सबसे पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था, जिसकी उस समय थीम थी ओनली वन अर्थ। और 1987 में, और वैसे तो हर वर्ष इसके बाद से ये मनाया जा रहा है लगातार, परंतु 1987 एक ऐसा वर्ष था जब पहली बार एक आइडिया की शुरुआत करी गई कि हर साल इस दिवस के लिए एक अलग होस्ट कंट्री होगी एंड द होस्टिंग विल बी रोटेटेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। अगर बात करें वर्ष 2021 या वर्तमान वर्ष की, तो इस वर्ष थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, अर्थात किस प्रकार से जो डैमेज, जो नुकसान पर्यावरण को ऑलरेडी पहुंच चुका है ह्यूमन एक्शंस के कारण, उसको रिवर्स किया जा सके और इकोसिस्टम की रक्षा करी जा सके आने वाले फर्दर डैमेज से। और कौन बनेगा इस वर्ष का होस्ट फॉर दिस event? So the host country for 2021 will be Pakistan. On this occasion, United Nations Decade of Ecosystem Restoration will also be launched. और अब आइए चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमें सॉल्व करने हैं। So the very first question is, who had founded the Dawn Society in 1902? अर्थात वर्ष 1902 में डॉन सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शंस में कुछ नाम हैं जैसे कि ए स्वामी विवेकानंद, बी श्री औरबिंदो, सी लाला लाजपत राय और डी सतीश चंद्र मुखर्जी। The next question is, who had founded the Social Service League in 1911? अर्थात वर्ष 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शंस हैं ए BP वाडिया, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी नारायण मल्हार जोशी। Third question for today is, the geosynchronous satellite launch vehicle Mark III is also referred to as, अर्थात जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को और किस दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है? ऑप्शंस है ए लॉन्च व्हीकल मार्क 3, बी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सी फाल्कन 9 या डी लॉन्ग मार्च 5। The fourth question for today is, for excellence in which field is the ध्यानचंद अवार्ड given? अर्थात ध्यानचंद पुरस्कार को किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शंस है ए म्यूजिक, बी आर्ट्स, सी स्पोर्ट्स या डी लिटरेचर। आज का पांचवा प्रश्न है, व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड? अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए 1 जून, बी 2 जून, सी 3 जून और डी 5 जून। आज का छठा प्रश्न है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, Which country is hosting the World Environment Day 2021? अर्थात वर्ष 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शंस है ए ब्राजील, बी इंडिया, सी पाकिस्तान या डी ऑस्ट्रेलिया। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर आप निरंतर शेयर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन। विद दिस, हैव अ ग्रेट डे, प्लीज स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।